नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटना को केंद्र की जोड़तोड़ की नई सरकार की कामचोरी पहल असर बताया है। जूली बोले, यह शिक्षा का आपातकाल और देश के भविष्य को कुचलने का घृणित प्रयास है। उन्होंने कहा कि केंद्र की लंगड़ी कमजोर सरकार की पहली कमजोरी उजागर हो गई है, जिस पर तत्काल निर्णायक कार्यवाही होनी चाहिए। जूली ने इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि देश की प्रतिष्ठित परीक्षा के आयोजन में इस प्रकार का भ्रष्टाचार और घोटाला देश के 24 लाख विद्यार्थियों के साथ धोखा व अन्याय है। जूली ने बोले, केंद्र सरकार की एजेंसी एनटीए द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने पर महा घोटाला उजागर होने के 17 दिन बाद भी परीक्षा रद्द नहीं किए जाने से छात्रों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 67 विद्यार्थियों के 100% नंबर आए हो। इससे ऐसा लगता है कि वृहद स्तर पर पेपर लीक गिरोह सक्रिय था और उसने परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक कर ईमानदार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जूली ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री राज्यों पर हमेशा यह आरोप लगाते रहे हैं कि उनके यहाँ होने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, जिससे लाखों छात्रों का जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन आज देश की प्रतिष्ठित परीक्षा प्रणाली पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीट का पर्चा परीक्षा से पहले ही लीक हो गया है। उन बच्चों को और उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी जो पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके साथ धोखा हो गया है। माँ ने अपना कलेजा चीर कर तो पिता ने अपने सपनों का गला घोट कर अपने बच्चे के भविष्य के लिए भारी मशक्कत फीस भरकर तैयारी करवाई थी। आज उनका यह सपना इस सरकार के राज में सपना ही रह गया। जूली ने कहा, यह बड़े अचरज की बात है कि पहले तो परीक्षा की आवेदन तिथि को 7 दिन बढ़ाया गया, इसके बाद गुपचुप तरीके से 24 दिन बाद एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन को खोला गया ताकि अपने चहेतों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके। इस एक दिन के लिए खोले गए रजिस्ट्रेशन में 24,246 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें से कितने छात्र ऐसे होंगे जिन्हें समय की बर्बादी का लाभ देकर ग्रेस मार्क्स दिए गए होंगे? यह गहन जांच का विषय है। सरकार को इस बात की जांच करवानी चाहिए कि इस एक दिन के लिए खोले गए रजिस्ट्रेशन में आवेदित आवेदकों में से कितने क्वालिफाई हुए और कितने टॉप रैंकर्स रहे। जूली ने कहा कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में समान रैंक वालों के रोल नंबर काफी करीबी है। 10 डिजिट के रोल नंबर में अंतिम 3 अंक ही अलग है, बाकी समान है। यह समानता बताती है कि छात्रों को संभवतः एक ही सेंटर अलॉट हुआ है, यानी एक सेंटर से नीट के 2 टॉपर्स निकले हैं। हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र झज्जर से 6 टॉप निकले हैं। इनमें से 2 टॉपर ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। जूली ने बताया कि उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड के 16 छात्रों को अपने स्थान से 1000 किलोमीटर दूर गुजरात और गोधरा में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए। अभ्यर्थियों को पास कराने के एवज में लाखों रुपए वसूले जाने के सबूत मिलना और मनचाहा सेंटर अलॉट होना परीक्षा में गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और एनटीए इनकार करते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जब अभ्यर्थियों और पटना पुलिस द्वारा सबूत जुटाए गए तो उन्होंने माना कि गड़बड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि यदि परीक्षा में 0.001% भी चूक हुई तो एनटीए इसे माने और सुधार करे, लेकिन इस जोड़-तोड़ की कमजोरी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी और हजारों परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इस परीक्षा की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आने के बावजूद सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाना यह साबित करता है कि इस अनियमितता से सरकार एवं एनटीए के अधिकारियों की संलिप्तता है। जूली ने कहा कि पेपर लीक के मामले पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले भाजपा सरकार की आज कलाई खुल गई है। आज यह सबके सामने आ गया है कि सरकार में बैठे लोग किसी भी अवसर का फायदा उठाने से नहीं चूक रहे।
उन्हें विद्यार्थियों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। यह स्वार्थी गठबंधन की कमजोर भाजपा सरकार के सत्ता संभालते ही भ्रष्टाचार और महाघोटाले का पहला उदाहरण है। अलवर राजस्थान से रुपेश शर्मा की रिपोर्ट।